छोटी सी चीजें आगे लेके चलनी है। भाई हमने पहले तो ये चीजें कवर अप कर ली। अब मैंने जैसे आपको लास्ट सीरीज में बताया था कि हमने जस्ट ये मास्टर क्लास में हमने ये चीजें देखी। अब हमने क्या करना है, अब हमने टॉपिक वाइज लेके चलना है। आपको मैंने बेसिक चीजें मास्टर क्लास के अंदर पहले के अंदर बेसिक चीजें बता दी। अब हमने क्या करना है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी देखना है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स किस तरह यूज होते हैं, फिर हमने देखना है स्ट्रिंग की बेसिक्स क्या है, लिस्ट की बेसिक्स हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, म्यूटेबल कैसे होती हैं, कंडीशनल्स कैसे होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, सो अब हमने क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है जिसका हमने नाम देना है अरिथमेटिक। आप अरिथमेटिक के साथ भी लेके चल सकते हैं, ठीक है, पी वाई। अच्छा, ये ऑपरेटर्स हैं बाय द वे, ठीक है, ये ऑपरेटर्स में आ जाएगा। आप बेसिकली इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के नाम से भी हमने इसको पढ़ा है, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो चले, ये एक छोटा शॉर्ट सा हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर ही, क्योंकि हमने पहले भी कवर किया हुआ है, इसको दोबारा से कवर कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि अब बेसिक कैलकुलेशन हमने करनी है। यहाँ पर आपके लिए भी मैं एक टास्क छोड़ूंगा जो आपने नेक्स्ट सीरीज को देखने से पहले, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसको देखने से पहले इसको कवर करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे कि सिंपली हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है, जिनके साथ हमने कोई भी इक्वेशन दे देनी। लाइक हम वेरिएबल बनाने का तरीका आपको सबको बताया हुआ है। लाइक मैं num1 करता हूँ, num1, ये बेसिक चीजें मैंने पहले भी करवाई हुई हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, ठीक है। 10, ओके, 10 के साथ अब मैंने क्या करना है कि एक और वेरिएबल ले लूंगा num2 का। num2 के वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, इसके साथ मैं ऐड करूंगा 5 को, बिकॉज 15 हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ, माइनस करता हूँ, कुछ भी हम करते हैं तो हमारे पास उसके साथ क्या आ जाएगा। चलें, यहाँ पर आ गया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि num1 को प्लस करवाता हूँ, प्लस num, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊंगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब मैं अगर इसको सिर्फ इसको जस्ट प्रिंट करवाता हूँ तो हमारे पास आंसर कुछ 15 आएगा, कुछ इस तरह से 15 आ गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा आंसर भी ऐसे ही आता था, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, आई होप सो कि ये चीजें क्लियर होती जाएंगी आगे चल के। अब मैं क्या करूंगा कि कम से कम इसके ले लूंगा कुछ कह लें कि 6 और प्रिंट्स ले लूंगा, ठीक है, 2 4 6। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो ऑपरेटर्स है वो चेंज करने हैं। पहला ऑपरेटर हमारा आ गया प्लस का, ठीक है, हमने एडिशन किया। फिर आ गया सब्सट्रैक्शन का, जिसको हम कहने के एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस, ठीक है। इनको मैं कमेंट करता जाऊंगा साथ साथ ताकि डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो कहीं पे भी। चलिए, पहले 15 आया, अब 5 में 10 में से 5 अगर गए तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 5, ठीक है। 15 के बाद 5, हमारे पास 5 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको भी अनकमेंट करता हूँ और इसकी वैल्यू मैं कह दूंगा कि भाई एक तो हमारे पास प्लस का हो गया, दूसरा माइनस का हो गया, इसको करूंगा मैं मल्टीप्लाई। चलें, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया। अब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 10 5 50, राइट, बिल्कुल, यहाँ पर 5 है, 50 आ गया, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से हम अगले भी देख लेते हैं जी। अगले, अब मैंने आगे इसको सेम वैल्यू को डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं करूंगा डिवाइड के ऊपर। अब मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, अब इसका आंसर 2.0 आ गया, ठीक है, बिकॉज 10 के साथ उसको करेक्ट किया था हमने, तो वो कुछ इस तरह से आ गया, ओके। चलें, अब इसके बाद मैं आपको एक और वैल्यू देता हूँ जिसका आपने अभी आपके लिए टास्क चलेगा। यहाँ से मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ, ठीक है, फिर सेकंड वैल्यू देता हूँ और साथ ही साथ वैल्यू देता हूँ। ये 3 वैल्यूज के अपने तौर पे यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल लेना है, ठीक है, एक वेरिएबल बना के, लाइक इसके अंदर नंबर, ठीक है, num3 आप उसको कर लें कोई भी एक वैल्यू, ठीक है, इसके अंदर आप डॉट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद num4, बेसिकली अब अपने ऐसा करें कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ करें। चलें, आपके लिए टास्क इसमें मैं ऐड करता हूं, इस पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ काम करना है, ठीक है। आपने डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करवानी है, आपकी आज जाके डेट ऑफ बर्थ ही प्रिंट हो, ओके। अब ये डेट ऑफ बर्थ किस तरह से प्रिंट करवानी है आपने यहाँ पर, अब आपने ये देखना है, आपके लिए छोटा सा टास्क है, आपने इन तीनों में से एक जगह पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ अपनी प्रिंट करवानी है। प्रिंट योर डेट ऑफ बर्थ एज टास्क। चलें, अब यहाँ पर आपने ये वाली चीजें कवर करनी है। अब ये इट्स टोटली अप टू यू, जिस तरह से आपने करना है, ठीक है। एक में करवानी है, मैं तीनों का नहीं कहूंगा बिकॉज एक में तो रिमाइंडर आ रहा है, एक में आपको एक्सपोनेंट आएगा, एक में आपका डिवीजन आ रहा है। अब इसमें आप किस तरह से काम करोगे, ठीक है। अच्छा, चलें, इसमें आपको एक और हैंड्स ऑन देता हूँ कि आपने इनमें से आप एक को यूज कर सकते हो, इनमें से यू कैन यूज वन, ओनली वन। आपने वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर उसको प्रिंट के अंदर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं या उसको अकेले को यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इनमें से एक भी यूज करना है उसके दरमियान में। तो चलें, ये आपके लिए टास्क है, इसको कंप्लीट करना है आपने नेक्स्ट सेशन से पहले पहले। इसको मैं करता हूँ कमेंट, ओके। अब इसी फाइल से आपने ध्यान से कोड को देख लेना है, ओके। ध्यान से आपको सारी चीजें दिखाई दे रही है, यहाँ पर सारा कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है,
आपने इसको वैसे ही देखे करना है, ठीक है। चलें, यहाँ तक आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा। जो आपके लिए ऊपर छोड़ा है वो ये सारी चीजें क्या था। अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ा सा एडवांस लेके चलना है। अब हमें स्ट्रिंग्स को देखना है, भाई स्ट्रिंग किस तरह से हम कर सकते हैं, सेपरेट स्ट्रिंग किस तरह से बनती है हमारी, ठीक है, वो हमने पहले भी किया हुआ है। तो इस टॉपिक में हमने स्ट्रिंग को कवर करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग्स, एंटर, ठीक है। हमारे यहाँ तक टॉपिक क्लियर है, ये भी क्लियर है, इन दोनों को हम बंद कर देंगे ताकि हमारे पास वही रह जाए। अच्छा, अब हमें पता है कि जी स्ट्रिंग किस तरह से बनती है, हमने पहले भी देखा हुआ है, एंटर, ठीक है। हमारे यहाँ तक टॉपिक क्लियर है, ये भी क्लियर है, इन दोनों को हम बंद कर देंगे ताकि हमारे पास वही रह जाए। अच्छा, अब हमें पता है कि जी स्ट्रिंग किस तरह से बनती है, हमने पहले भी देखा हुआ है। अगर सलाम के अंदर मैं एक चीज ऐड करूंगा कि एक पर्सन का हमने नाम ऐड करवाना है। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा नेम, पूरा इंट्रोडक्शन होगा। यहाँ पे स्ट्रिंग एक बना रहे हैं भाई हम, अब एक डबल कोट्स में मैंने बना ली, एक सिंगल कोट्स में मैं बनाता हूँ। यहाँ मैं नाम लिखता हूँ अली, ओके अली, और मैं करता हूँ प्रिंट करवाऊंगा मैं किसको। अब आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि हम कनकैटिनेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। पाइथन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं कनकैटिनेशन, जिसमें हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ कनकैटिनेट करवा के प्रिंट करवा सकते हैं। इन इंट्रो, अब इंट्रो के साथ मैं क्या करूंगा प्लस, ठीक है, इंट्रो प्लस, अब सिंगल या डबल कोट्स के अंदर आप यहाँ पर कोमा यूज कर सकते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल इसके बाद एक कोमा आ जाए, ठीक है। लेकिन कोमा भी क्या करे कि अगर सलाम है तो मैंने जैसे सलाम का एक वेरिएबल, अब हमने जो भी पर्सन है, जो भी पर्सन का नाम है, उसके आगे थोड़ी बहुत कंकैटिनेशन करवानी है, जिसमें हम लिखेंगे यहाँ पर इंट्रो सलाम अली हाउ आर यू, ये नहीं जी, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। स्पेसिस का ध्यान रखना है आपने खास, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या स्पेसिस आ रही हैं, ओके। चलें, अब इसको करते हैं जाकर प्रिंट और हमारे पास देखते हैं कि आउटपुट कैसा आता है। ओके, तो ये देखें हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आया। मैंने तो नहीं यहाँ पे लिखा किसी भी वेरिएबल के अंदर, मैंने कनकैटिनेट करवाया, तो यहाँ पे कनकैटिनेशन के थ्रू हम किसी वेरिएबल को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ भी लिखवा सकते हैं भाई उससे। ये देखें सेम आ गया जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, ठीक है। इसका आउटपुट बाय द वे मुझे आगे भी लिखना चाहिए था, लेकिन चले खैर कोई मसला नहीं, ऐसे ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग की कुछ बेसिक्स और भी होती हैं। अब स्ट्रिंग्स में हमारे पास जो नेक्स्ट चीजें आ जाती हैं वो स्ट्रिंग की, हमने लाइक कह लेंगे, यहाँ पे मैंने अली लिखा है, ये सिंपल अली है, ठीक है, ये अली अली। अब मैंने क्या करना है कि मैंने लिखना है इसको अपर केस में, लाइक कह लेंगे मैंने इसको अपर केस में प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा प्रिंट के साथ मेथड यूज करूंगा, वही मेथड हमारा होगा नेम अपर। अब मैं जैसे अपर लिखूंगा, अपर के साथ आपने इस मेथड को यूज करना है, ओके अपर। अब नेम के अंदर जो भी मैंने नेम को गेट किया, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो नेम है ये मेरा प्रिंट होकर क्या आ जाए, थोड़ा सा अपर केस में आ जाए, तो इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, इसको कमेंट कर दूंगा। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा, ALI अली, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अली लोअर में है, यहाँ पे अली कैपिटल में है, ओके, तो ये अपर है। अब सेम मेथड में अगर लिखूंगा प्रिंट का, प्रिंट नेम, अब लोअर में वैल्यू कुछ हमारी इस तरह से प्रिंट होगी, सारे के सारे इंटीजर्स ही लोअर। ए पहले कैपिटल था, यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर आपको ए कैपिटल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ए कैपिटल नहीं है, यहाँ पर ALI दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए आपको कि हम लोअर और अपर को किस तरह यूज करते हैं। अब ये चीजें तो होगी। अब मैं कहता हूँ कि मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर से उसके इंडेक्स नंबर बताओ कि कितना इंडेक्स नंबर है, कौन सा इंडेक्स नंबर है, ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं इसके अंदर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ इस चीज के लिए, यहाँ मैं लिखता हूँ अकबर अली, ओके, पूरा अपना नाम। तो कुछ इस तरह से अगर मैं बाकी के साथ प्रिंट करवाता हूँ तो कुछ इस तरह से आएगा, ओके। तो ये देखें इसी तरह से ही आ गया, ओके। चलिए अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो हमारा होगा प्रिंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है जी सिंपली लेंथ का। हम लेंथ, अब इसका जो मेथड हम यूज करते हैं कुछ इस तरह से यूज करते हैं, आपने उस ब्रैकेट के अंदर उसका नेम देना है, ठीक है, उस वेरिएबल को डिफाइन करना है उस वेरिएबल के अंदर, लाइक कह जो मेथड है हमारा उसके अंदर। तो अब हमारे पास लेंथ मालूम करनी है, भाई हमने अकबर की लेंथ कितनी है, अकबर वर्ड की एक जो हमने वेरिएबल बनाया इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ डिफाइन करने के लिए ये देखिए यहाँ पे इसने बता दें 9। अब देखते हैं जी 9 ही है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये तो 8 है, 9 कैसे हो गए भाई। अब ये तो मसला बन गया, यहाँ पे 9 कैसे हो गए, यहाँ पे 9 है टोटल, देखे तो सी 3 2 5 और 3 8 है टोटल, 9 कैसे उसने गिन लिए, उसने एक खाली स्पेस भी बीच में गिनी है, ठीक है। उसने उस में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास पाइथन के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर हमारी स्पेसेस भी काउंट होती हैं, तो इंडेक्स नंबर में उसने क्या किया कि अपनी स्पेस भी काउंट कर ली, ओके। अब मैं क्या बात करूंगा, अब मैं यहाँ से ये करता हूँ कि मुझे यहाँ पर आपको लेंथ को पता चल गया। अब मैंने गेट करनी है जी लेंथ। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैंने लेंथ, मुझे लेंथ पता है जी कि लेंथ कितनी, 9 इंटीजर्स है टोटल। अब मुझे यहाँ से एक
कह लें कि कोई भी एक इंडेक्स नंबर उठाना है, किसी भी एक वैल्यू को इंडेक्स नंबर से उठाना है, कोई भी एक इंटीजर उठाना है या कोई भी एक वर्ड उठाना है, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा नेम को यूज करके। आप यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स लगाइएगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इनमें आपने क्या करना है कि सिंपली इंडेक्स नंबर देना है। अब एक बात याद रखिएगा, इंडेक्स नंबर के रूल्स। इंडेक्स नंबर आपका जब स्टार्ट होता है तो यहाँ से हमारे पास कह लें कि -1, ठीक है, जो सॉरी 1 0 से शुरू होगा मोस्टली ना। 0, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो कुछ इस तरह से होगा कि 0 में अगर लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, हमारा ए। ओके, तो ए होगा। इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे, ये देखें ए आ गया 0 की बजाय, बिकॉज मैंने 0 लिखा, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये देखिए ए आ गया मेरे पास, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने जस्ट 0 लिखा है। लेकिन सेम मेथड अगर मैं करूंगा प्रिंट, अब भाई ये तो हमारे पास इंडेक्स नंबर हो गया। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव साइड से हो गया, ठीक है। पॉजिटिव साइड जो होती है वो हमारी होती है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जो राइट हैंड साइड होती है वो नेगेटिव में जाती है। एक बात ये याद रखिएगा हमेशा कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा आ जाएगी पॉजिटिव साइड पे, जो राइट हैंड साइड होगी वो जाएगी नेगेटिव साइड में। तो हमने क्या करना है, जब मैं कहता हूँ कि मुझे नेगेटिव से जी नेम के साथ आप लोग मुझे प्रिंट करवाओ आई। चले, अब आई प्रिंट करवाना है आपने। आई किस तरह से प्रिंट होगा, आपके पास 3 सेकंड है, 3 सेकंड में जवाब सोचें। 3 2 1। ओके, सो द आंसर इज कि हमने क्या करना है कि यहाँ पर 1 और -1 ये लिखना है, ठीक है। बिकॉज अब इसमें एक डिफरेंस है। पहली चीज तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव में 0 नहीं होता, नेगेटिव वैल्यू में -0 में हम नहीं लेके जा सकते, -1 होता है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर पे भी हमारे पास -1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ तो अब क्या आएगा, -1 पे हमारे पास क्या आया, अली का आई, AI। ओके, तो यहाँ पर उसने पहला नंबर भी गेट कर लिया, दूसरा भी गेट कर लिया। अब मैं क्या कहता हूँ कि मुझे एक और मैं एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करता हूँ कि हमें प्रिंट में नंबर चाहिए जी 6। अब 6 नंबर मुझे चाहिए जी यहाँ पर। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे नेम, सॉरी नॉन लोकल नहीं, नेम। अब नेम के अंदर मेरा जो भी 6 नंबर पे वैल्यू पड़ी हुई है उसको भाई प्रिंट करवा दे। अब 6 नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। ए, ठीक है, यहाँ पर उसने डायरेक्ट स्पेस के बाद ए कर दिया। अगर मैं 5 करता हूँ तो क्या आएगा, चलिए इसको 6 के बाद 5 कर लेते हैं, स्पेस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्पेस आ गई क्योंकि 5वें पे वो पड़ा हुआ है। 0 हमने वैसे स्टार्ट किया था और 5वें पे हमारे पास स्पेस आ गई, इसीलिए उसने खाली स्पेस भी प्रिंट कर दी। ओके, चलिए यहाँ तक तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा हमारे पास लेंथ किस तरह से आती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब तो चलें, ये तो हो गया, ये तो हमने कर लिया, ये तो चीज़ें बहुत इजी थी। ये तो कह लें कि कोई भी इजीली कर सकता है, जिसने 1-2 बार प्रैक्टिस की उसको हो जाएगी। लेकिन इसमें एडवांस लेवल पे क्या है, अब इसके अंदर ही हम एडवांस लेवल पे जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये चीज़ करूँगा कि प्रिंट के अंदर प्रिंट करूँगा और प्रिंट करवाऊँगा नेम को। अब मैं कहता हूँ कि जी मुझे दो इसमें से BAR और अली, ठीक है। अब BAR और अली लिख के मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए। अब ये दोनों किस तरह से आएंगी, हमने इंडेक्स नंबर को डिफाइन करना है। चले इसके इंडेक्स नंबर को देखते हैं। यहाँ से यहाँ मैं लिखूँगा नेम के बाद यहाँ पर इंडेक्स नंबर। अब वो इंडेक्स नंबर 1 से मैं या 1 से शुरू कर लूँ, बिकॉज 1 हमारा आपको पता है कि कहाँ से शुरू होगा, ठीक है। 0 भी कहाँ से शुरू होता है, 1 भी कहाँ से शुरू होता है, ये अब खास क्या रखिएगा। मुझे BAR चाहिए, यानी कि BAR और आई तक, यानी कि 9 तक, ठीक है। पहले 3 ही होंगे, 0 1 2 लेना भाई हमने 2, और इसके बाद कॉलन के बाद हमने यूज करना है 9 को। चले अब 9 पे हमारे पास क्या आएगा, सेम हमारे पास आंसर वही आएगा जो हम सोच रहे हैं या नहीं। चले चेक करते हैं, लेट्स चेक। इसको बंद करते हैं। मैंने क्या कहा था कि मेरे पास आंसर आना चाहिए ये वाला, ओके, ठीक है। नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, इस तरह से नहीं चाहिए, बरली नहीं मुझे चाहिए जी, ये 5 से आगे, यानी कि मुझे सिर्फ स्पेस के साथ अली प्रिंट करवाना है। 5 9 कर दिया, मुझे इस तरह से स्पेस भी चाहिए और अली भी चाहिए। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट, हेवी को। अब हमारे पास स्पेस भी आ गई है, ओके। इसके अंदर जो हमारी स्पेस थी वो भी आ गई और जो अली था वो भी आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमने वो क्लियर कर लिया जो हमारा आउटपुट बनता था, किसके ऊपर, हमारी स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है, स्ट्रिंग के प्रिंट के ऊपर। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। स्ट्रिंग ये हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाता है कि किस तरह से हमने स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करना है, किस तरह से हम स्ट्रिंग की लेंथ के साथ वर्क कर सकते हैं। तो चले आई होप सो कि यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर आपको अगली चीज़ें करवाई जाएंगी लिस्ट के बारे में।